अगली खबर का रुख करेंगे। शंभू पुजारी मौत प्रकरण में आज वार्ता होने की संभावना है। कुछ देर बाद सचिवालय में वार्ता होगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी, सीएस निरंजन आर्य के साथ ये वार्ता होगी। गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ये वार्ता करेगा। कुछ ही देर बाद सचिवालय में ये वार्ता होने की उम्मीद। मुख्य सचेतक महेश जोशी और सीएस निरंजन आर्य के साथ ये वार्ता होनी है। गृह विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। शंभू पुजारी मौत प्रकरण को लेकर ये पूरी जो मामला गरमाया हुआ है इतने दिनों से, उसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जो है उनके साथ आज प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत होगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी से, साथ ही साथ सीएस निरंजन आर्य के साथ ये बातचीत होनी है। इस पूरी खबर पर जानकारी लेंगे एवं संवाददाता दिनेश कसाना से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, विस्तार से बताएं क्या कुछ अपडेट है, ये वार्ता का दौर क्या आज वाकई में हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए भारती, पिछले कई दिनों से शंभू पुजारी की जो शव है उसको लेकर सिविल लाइन फाटक पर धरना दिया जा रहा है और किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिन से धरने पर बैठे हैं। पहले भी राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के साथ एक दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उस वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही। आज फिर दूसरे दौर की वार्ता रखी गई है। हालांकि इस बात के लिए जो आंदोलनकारी हैं वो अड़े हुए थे कि वार्ता या तो मुख्यमंत्री के साथ हो या फिर किसी मंत्री के साथ हो। हालांकि कल भी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भिजवाया गया था जिसमें अधिकारियों के साथ वार्ता का प्रस्ताव था, लेकिन आज जब प्रस्ताव भिजवाया गया है तो इसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। वो भी इस वार्ता में मौजूद रहेंगे और सीएस निरंजन आर्य दोनों के साथ ये वार्ता होगी। गृह विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे और मुख्य रूप से देखिए मंदिर माफी की जमीन के विवाद को लेकर ये पूरा मामला है, जिसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी के जो नेता हैं या फिर ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं उनके मुख्य रूप से मांग यही है कि जो मंदिर माफी की जमीन है उसके लिए एक कानून बनना चाहिए, ताकि जिस तरह से लगातार भूमाफिया हैं वो मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो उन्हें तमाम जो ऐसे प्रकरण हैं उनमें अतिक्रमणों को हटाया जाए। किरोड़ीलाल मीणा भी महुआ में ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंदिर माफी की जमीन पर जो अतिक्रमण है उनको तुरंत हटाया जाए। महुआ में जो प्रकरण हुआ, जिस तरह से इस मंदिर माफी की जमीन इस शंभू पुजारी की जमीन थी उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया और जो रजिस्ट्री की गई इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनको वहां से हटाया जाए। उस दिन भी जब हरीश चौधरी के साथ वार्ता हुई तो इसी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई। किरोड़ीलाल मीणा इस बात के लिए अड़ गए कि वहां पर जो तहसीलदार हैं, ईओ हैं नगर पालिका के और उसके साथ ही जो एडीएम है लोकेश मीणा, उनको तीनों को वहां से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। लेकिन इस बात पर सरकार ने सहमति नहीं दी, तो इस बात पर सहमति नहीं बनी और आज फिर दूसरे दौर की वार्ता होगी। लेकिन क्या नतीजा इस वार्ता में निकलेगा ये वार्ता के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन आंदोलनकारियों की मुख्य रूप से मांग यही है। और देखिए दूसरा बिंदु आज इसमें ये और उठ सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब जगदीश सैनी की मौत हुई तो उसको लेकर भी किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया वहां पर महुआ में तो उसमें जगदीश सैनी भी शामिल थे और उनकी इसी वजह से उन लाठीचार्ज में घायल हुए थे और उनकी मौत हुई थी। तो आज उनका भी मामला उठाया जा सकता है, लेकिन ये वार्ता के बाद स्पष्ट होगा कि कितनी सफल ये आज की वार्ता रहती है। दिनेश, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है कोविड-19 का। ऐसे में ये जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा है ये कहीं ना कहीं संकट बढ़ा सकता है। देखिए कोरोना का संकट भी चल रहा है और चूंकि सरकार की ओर से गाइडलाइन भी तय की गई है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, लेकिन लगातार जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की जो अवहेलना हो रही है उसको लेकर भी नोटिस दिया गया है। और इसके साथ ही देखिए जो शंभू पुजारी के जो शव है उसको कई दिन हो गए, आज 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया, तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अशोकनगर थाना पुलिस की ओर से एक नोटिस भी किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर इश्यू किया गया है, जिसमें उन्होंने 24 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें चूंकि एक शव का भी अधिकार होता है और उसको 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार करने का एक नोटिस इश्यू किया गया। लेकिन आज इस वार्ता में क्या नतीजा आज निकलता है ये मुख्य रूप से देखना होगा। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि कुछ ही देर में जो वार्ता होनी है उसके बाद ही क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखने वाली बात है।